Assalamualaikum students, today we are going to discuss about the basis of classification। आज हम अपने टॉपिक में देखेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में कि जो क्लासिफिकेशन की जाती है जानदारों की वो किस बुनियाद पर की जाती है। तो क्लासिफिकेशन की जो बुनियाद है वो एक्चुअली क्या है, वो है रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिज्म के जानदारों के दरमियान किस किस्म का ताल्लुक़ पाया जाता है। उस ताल्लुक़ की बुनियाद पर हम जानदारों को आगे क्लासीफाई करते हैं मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर या फिर सब ग्रुप्स के अंदर। तो क्या लिखना है हमने इसमें, सबसे पहले हम इसमें बयान करेंगे क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिज्म, यानी क्लासिफिकेशन की बुनियाद जो है वो जानदारों के दरमियान ताल्लुक़ पर है कि जानदारों के दरमियान किस किस्म का ताल्लुक़ पाया जाता है, आया कि उनके अंदर सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं या फिर ज़्यादा डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो इन चीज़ों को बुनियाद बनाकर हम जानदारों को क्लासीफाई करते हैं। द रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिज्म इज़ डिटरमिन्ड थ्रू द सिमिलैरिटीज़ इन करैक्टर्स। जो जानदारों के करैक्टर्स के दरमियान, खसूसियात के दरमियान जो मुशाबियत होती है, सिमिलैरिटीज़ होती हैं, उनको बुनियाद बनाकर हम जानदारों के दरमियान रिलेशन को देखते हैं, यानी कि उनके दरमियान क्या ताल्लुक़ है, आया कि ये जानदार जो हैं वो करीबी रिलेटिव्स हैं या फिर दूर के रिलेटिव्स हैं, यानी एक दूसरे से करीब का ताल्लुक़ रखते हैं या फिर दूर का ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये चीज़ हम डिस्कस करते हैं किस तरह से, जब हम उनकी करैक्टरिस्टिक्स में सिमिलैरिटीज़ देखते हैं। जब ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होंगी तो हम कहेंगे ये जानदार क्या हैं, आपस में ज़्यादा मुशाबियत रखते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये करीब के रिश्तेदार हैं। और जब उनके दरमियान सिमिलैरिटीज़ कम होंगी यानी डिफरेंसेस ज़्यादा होंगे तो हम ऐसे जानदारों के बारे में कह देंगे कि ये जानदार जो हैं वो दूर के रिश्तेदार हैं, यानी इनके दरमियान डिफरेंसेस ज़्यादा हैं और सिमिलैरिटीज़ कम हैं। दी सिमिलैरिटी शोज़ दैट ऑर्गेनिज्म आर रिलेटेड। ये जो इनके दरमियान सिमिलैरिटीज़ होती हैं ये इस बात को ज़ाहिर करती हैं कि जानदार जो हैं वो आपस में रिश्तेदार हैं, यानी उनका आपस में कुछ ना कुछ ताल्लुक़ है, किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो ये चीज़ जो है डिटरमिन होती है किस तरह से, जब उनके दरमियान हम सिमिलैरिटीज़ देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे आपको ज़्यादा वाज़ेह तौर पर समझ आ जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्पैरोज़ आर क्लोजली रिलेटेड टू पीजन्स। अगर हम स्पैरोज़ की बात करें, चिड़ियाओं की बात करें, तो चिड़िया जो हैं वो कबूतरों से क्या होती हैं, ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड होती हैं। किस तरह से क्लोजली रिलेटेड हैं, क्योंकि दोनों जो हैं काफ़ी हद तक एक जैसी आप कह लें कि खसूसियात रखते हैं, कि दोनों के अंदर तकरीबन एक जैसी खसूसियात मौजूद हैं मा सिवाय चंद खसूसियात के। तो इस वजह से हम कह देंगे कि ये क्या है, चिड़िया और कबूतर जो हैं, स्पैरोज़ और पीजन्स जो हैं, ये एक दूसरे के करीबी रिश्तेदार हैं, यानी क्लोजली रिलेटेड हैं एक दूसरे से। लेकिन अगर हम मुवाजना करें इन दोनों में से किसी एक का, ह्यूमन्स के साथ, लायंस के साथ, फिशेस के साथ, तो हम देखेंगे कि इनके दरमियान जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस पाए जाते हैं, यानी सिमिलैरिटीज़ बहुत ही कम हैं, ना होने के बराबर हैं। तो इस वजह से हम कह देंगे कि अगर इनमें से किसी एक का मुवाजना किया जाए फिशेस के साथ, ह्यूमन्स के साथ, तो हम कहेंगे ये आपस में क्या है, दूर के रिश्तेदार हैं। दूर के रिश्तेदार से क्या मुराद, क्या इनके दरमियान सिमिलैरिटीज़ कम पाई जाती हैं और डिफरेंसेस ज़्यादा हैं, यानी इर्तिकाई तारीख़ में। अब ये इर्तिकाई तारीख़ क्या होती है, यानी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, एवोल्यूशनरी प्रोसेस के दौरान जो है ये बहुत पहले एक दूसरे से सेपरेट हो चुके थे, यानी इनके आबाओ अजदाद काफ़ी दूर जाकर आपस में मिलते हैं। जी, तो क्या लिखना है हमने क्लासिफिकेशन की बुनियाद में, कि क्या है क्लासिफिकेशन की बुनियाद। क्लासिफिकेशन की बुनियाद जानदारों के दरमियान ताल्लुक़ पर मुनहसर है, कि जानदारों के दरमियान किस किस्म का ताल्लुक़ पाया जाता है। ये ताल्लुक़ खसूसियात में मुशाबियत की बुनियाद पर कायम है। और ये जो ताल्लुक़ होता है जानदारों के दरमियान, रिलेशन होता है, ये जो है किस चीज़ से डिटरमिन होता है, ये उनके दरमियान मुशाबियत पर, कि किस तरह की मुशाबियत है, किन चीज़ों के अंदर मुशाबियत है और कितनी मुशाबियत है जानदारों के दरमियान, इस चीज़ पर कायम है ये क्लासिफिकेशन की बुनियाद। अब खसूसियात में जो मुशाबियत होती हैं वो इस बात का सबूत है कि जानदारों में कोई ना कोई ताल्लुक़ मौजूद है। खसूसियात में जो मुशाबियत है, यानी करैक्टरिस्टिक जो एक जैसी होती हैं जानदारों की, उससे मुराद ये है कि जानदार एक दूसरे से काफ़ी गहरा ताल्लुक़ रखते हैं, यानी इनके दरमियान कोई ना कोई ताल्लुक़ मौजूद है। मिसाल के तौर पर जैसे हमने बात की कि चिड़िया और कबूतर की अगर बात की जाए तो हम कहते हैं कि ये दो क्या हैं, आपस में क्लोजली रिलेटिव्स हैं, क्लोजली रिलेटेड हैं। क्यों? क्योंकि इनके दरमियान एक जैसी खसूसियात काफ़ी ज़्यादा हैं। लेकिन अगर हम इनका फिशेस के साथ, इंसेक्ट के साथ, ह्यूमन्स के साथ अगर हम इनका कंपैरिजन करें तो उनकी निस्बत ये क्या होते हैं, उनकी निस्बत ये क्या है, दूर के रिश्तेदार हैं। यानी चिड़िया का अगर हम इंसानों के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं तो हम कहेंगे चिड़िया और इंसान क्या हैं, ये दूर के रिश्तेदार हैं, यानी इनके दरमियान सिमिलैरिटीज़ तकरीबन ना होने के बराबर हैं और जो डिफरेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं।
यानी हम यहाँ पर इस तरह से एक लाइन को में अगर बताना चाहें इस चीज़ को, हम इस तरह से कह सकते हैं, दोज ऑर्गेनिज्म विच हैव लेस सिमिलैरिटी दे आर डिस्टेंटली रिलेटेड। ऐसे जानदार जिनके दरमियान सिमिलरिटीज़ कम होती हैं वो डिस्टेंटली रिलेटेड होते हैं, यानी काफ़ी दूर जाकर आपस में एक दूसरे से मिलते हैं इर्तकाई तारीख में। बट ऑन द अदर हैंड द ऑर्गेनिज्म हैविंग मच सिमिलरिटीज़ आर क्लोजली रिलेटेड। और ऐसे जानदार जिनके दरमियान सिमिलरिटीज़ क्या होती हैं, ज़्यादा होती हैं, जैसे स्पैरोज़ और पीजन हैं, ये क्या होते हैं, क्लोजली रिलेटेड होते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है जी टैक्सोनॉमिक हायरार्की। टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या है? इसमें असल में जो हमारे पास एक लैडर बनती है टैक्सोन्स की, उसको हम क्या देते हैं, टैक्सोनॉमिक हायरार्की। पहले अब देखेंगे टैक्सोन क्या होता है। द ग्रुप्स इन विच ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड आर कॉल्ड टैक्सा आर टैक्सोन। ऐसे ग्रुप्स जिनके अंदर जानदारों की क्लासिफिकेशन की जाती हैं उन ग्रुप्स को हम टैक्सा कह देते हैं, या फिर वाहिद की अगर बात करें तो टैक्सोन। यानी एक की बात करेंगे तो टैक्सोन कहलाएगा, अगर हम सारों की बात करते हैं तो वो टैक्सा कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम बात कर लें, यहाँ पर देखें आप, जो किंगडम है ये क्या है, एक टैक्सोन है। फाइलम अगर अकेले की बात की जाएगी टैक्सोन है, क्लास अकेले की बात की जाए टैक्सोन। यानी अगर हम इंडिविजुअली एक एक की बात करेंगे तो ये क्या कहलाएंगे, टैक्सोन कहलाएंगे। लेकिन अगर हम जब सारे की बात कर देते हैं एक साथ मिलाकर तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये हमारे पास कहलाता है टैक्सोनॉमिक हायरार्की। द ग्रुप्स इन विच ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड आर कॉल्ड टैक्सा। ऐसे ग्रुप्स जिनमें जानदारों की क्लासिफिकेशन की जाती है टैक्सा कहलाते हैं। द टैक्सा फॉर्म अ लैडर। जो टैक्सा होते हैं वो क्या करते हैं, लैडर की शक्ल में तरतीब यानी तरतीब पाते हैं, और दैट इज़ कॉल्ड टैक्सोनॉमिक हायरार्की, जिसको हम क्या कह देते हैं, टैक्सोनॉमिक हायरार्की कह देते हैं, यानी टैक्सोनॉमी का निज़ाम मरातब कह देते हैं। जी क्या है टैक्सोनॉमी का निज़ाम मरातब? इसमें सबसे पहले आपने जो है टैक्सोन के बारे में बता देना है। वो ग्रुप जिनमें जानदारों की क्लासिफिकेशन की जाती है टैक्सा या फिर वाहिद टैक्सोन कहलाते हैं। जैसे कि किंगडम जो है वो सबसे बड़ा टैक्सोन है। इसी तरह से अगर हम बात करें, वो ग्रुप्स जिनमें जानदारों की क्लासिफिकेशन की जाती है क्या कहलाते हैं, वो ग्रुप्स जिनमें जानदारों की क्लासिफिकेशन की जाती है टैक्सा कहलाते हैं। अगर हम सिंगल की बात करेंगे, अकेले की बात करेंगे तो वो टैक्सोन कहलाएगा। और इनकी तरतीब को टैक्सोनॉमी का निज़ाम मरातब कहते हैं। ये जो इनकी तरतीब है इसको हम क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी का निज़ाम मरातब या फिर टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहते हैं। मिसाल के तौर पर किंगडम इज़ द लार्जेस्ट टैक्सोन। किंगडम की बात की जाए तो ये क्या है, लार्जेस्ट टैक्सोन है। सबसे बड़ा टैक्सोन क्या है, किंगडम है, और सबसे छोटा क्या है, स्पीशी है। वी कैन आल्सो से दैट द किंगडम इज़ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फाइलम्स। जो किंगडम है वो क्या है, रिलेटेड फाइलम का ग्रुप है। इसी तरह फाइलम की बात करें, फाइलम इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस। और इसी तरह से क्लास की बात की जाए, क्लास इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड आर्डर्स। और अगर आर्डर्स की बात की जाए, आर्डर इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज़। और अगर फैमिलीज़ की बात की जाए, फैमिली इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस। और जीनस की बात की जाए तो जीनस किस तरह से हम कहेंगे कि दीज जीनस इज़ द ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़। तो इस तरह से हम इनको अलग अलग इंडिविजुअली बयान कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है स्पीशीज़ के बारे में कि स्पीशीज़ क्या होती हैं। स्पीशीज़ क्या है, स्पीशीज़ जानदारों का ऐसा ग्रुप होता है जो आपस में जिनसी तौलीद की अहलियत रखते हैं और ऐसे जानदार आगे पैदा करते हैं जो मज़ीद जिनसी तौलीद की अहलियत रखते हैं। यानी हम कह सकते हैं द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कैन इंटरब्रीड फ्रीली अमंग देमसेल्व्स। जानदारों का एक ऐसा ग्रुप जो आपस में जिनसी तौलीद की अहलियत रखता हो और आगे ऐसे जानदार पैदा करे जो मज़ीद आपस में जिनसी तौलीद करके नए जानदार जो है पैदा कर सके जिनके पास मज़ीद जिनसी तौलीद की अहलियत हो। इस तरह का जो ग्रुप होता है जानदारों का वो क्या कहलाता है, वो स्पीशी कहलाता है। मिसाल के तौर पर अगर ह्यूमंस की बात की जाए तो ये तमाम के तमाम ह्यूमन जो है एक स्पीशी से ताल्लुक़ रखते हैं। तमाम गोट्स की अगर बात की जाए वो जो है एक स्पीशी से ताल्लुक़ रखते हैं। तमाम क्रोज़ जो हैं, तमाम स्पैरोज़ जो हैं, क्रोज़ अलग स्पीशी हैं, स्पैरोज़ अलग स्पीशी हैं, पीजन्स अलग स्पीशी हैं। तो इस तरह से जो है स्पीशीज़ जो हैं वो मुख्तलिफ होती हैं। किस तरह से मुख्तलिफ है कि जानदारों का एक ऐसा ग्रुप है जो आपस में इंटरब्रीड की अहलियत रखता है और फिर आगे ऐसे जानदार पैदा कर सकता है जो मज़ीद आगे जिनसी तौलीद की अहलियत रखते हैं। अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विच कैन इंटरब्रीड फ्रीली अमंग देमसेल्फ। जानदारों का एक ऐसा ग्रुप जो आपस में जिनसी तौलीद की अहलियत रखता है एंड कैन प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। फर्टाइल ऑफस्प्रिंग से मुराद ऐसे जानदार जो आगे मज़ीद जो है नए जानदार पैदा करने की अहलियत रखते हैं। तो ये हमने शर्त क्यों लगाई है, मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें, जो मेल डोंकी होता है वो फीमेल हॉर्स के साथ इंटरकोर्स कर सकता है
और करने के बाद जो न्यू जानदार पैदा होता है उसको हम म्यूल कहते हैं। और म्यूल जो है वो आगे जिनसी तौलीद की अहलियत नहीं रखता, यानी डोंकी और हॉर्स ये दोनों एक ही स्पीशी के मेंबर नहीं हैं। अगरचे उनके दरमियान इंटरब्रीडिंग हो रही है, लेकिन आगे जो जानदार पैदा हो रहा है वो फर्टाइल नहीं है, यानी वो आगे जिनसी तौलीद की अहलियत नहीं रखता। तो इस वजह से हमने ये फर्टाइल ऑफस्प्रिंग वाली जो है कंडीशन अप्लाई की है जी। तो स्पीशीज़ क्या हुई? स्पीशीज़ जानदारों का एक ऐसा ग्रुप है जो जिनसी तौलीद की अहलियत रखता हो और जिनसी तौलीद की अहलियत वाले नए जानदार पैदा करने के काबिल हो। इस तरह का जो जानदारों का ग्रुप होगा उसको हम स्पीशीज़ कह देंगे। स्पीशीज़ के बाद आप स्पीशीज़ की आपने जैसे ही डेफिनेशन लिखनी है उसके बाद आपने एग्जांपल दे देनी है। मिसाल के तौर पर इंसान जो है वो एक ही स्पीशी के मेंबर हैं, तमाम इंसान जो हैं वो एक ही स्पीशी से ताल्लुक़ रखते हैं। इस तरह से आप जो है किसी और स्पैरोज़ जो हैं, पीजन जो हैं, उनके बारे में किसी भी एक स्पीशी के बारे में बता देंगे। उसके बाद आ जाता है हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन, या फिर हम किसको कह सकते हैं हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम, कि क्लासिफिकेशन सिस्टम की हिस्ट्री क्या है, क्या इसकी तारीख है। तो सबसे पहले अगर बात करें, अरिस्टोटल ने जो है तमाम किस्म की जो लाइफ है उसको दो कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड किया। एक को उसने एनिमीलिया का नाम दे दिया और दूसरी को प्लांटी का नाम जी। तो इसमें सबसे पहले आपने अरस्तु का जिक्र करना है। अरिस्टोटल डिवाइडेड द ऑल काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू टू कैटेगरीज, और वी कैन से दैट ऑल लाइफ इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट इज़ प्लांटी एंड सेकंड इज़ एनिमीलिया। दो ग्रुप्स में उसने तकसीम किया, एक को प्लांटी का नाम दिया और दूसरे को जो है वो एनिमीलिया, यानी दो किंगडम इसने बनाए, हम ये भी कह सकते हैं जी। क्लासिफिकेशन सिस्टम की तारीख में हमने सबसे पहले किसके बारे में, अरस्तु के बारे में बताना है कि अरस्तु ने जानदारों को दो ग्रुप्स में तकसीम किया। कौन कौन से दो ग्रुप्स? एक को एनिमीलिया का नाम दिया और दूसरे को प्लांटी का नाम दिया। उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाता है अबू उस्मान उमर अल-जाहिज़। इसने एनिमल्स की 350 स्पीशीज़ की खसूसियात को बयान किया अपनी बुक के अंदर। ही रोट अ बुक इन विच ही डिस्क्राइब द करैक्टरिस्टिक ऑफ 350 एनिमल्स। इसने जो है किताब लिखी जिसमें इसने जो है 350 एनिमल्स की स्पीशीज़ की खसूसियात को लिखा। एंड ही रोट मच अबाउट द आंट्स, और इसने चींटियों के बारे में कुछ ज़्यादा मालूमात लिखी इन इस बुक अपनी किताब के अंदर। इन इसने जो है 350 स्पीशीज़ एनिमल्स की जो है उनको अच्छे से स्टडी किया और उनकी खसूसियात लिखी, और उसके बाद चींटियों के बारे में, आंट्स के बारे में जो है वो बहुत कुछ लिखा। अबू उस्मान उमर अल-जाहिज़ ने क्या किया, जानवरों की 350 स्पीशीज़ की खसूसियात अपनी किताब में बयान की और चींटियों के बारे में कुछ ज़्यादा ही बताया। और कब बताया इसने? ये 1700 के अंदर। उसके बाद आ जाता है एविरोस, जिसको इब्न रश्द भी कहा जाता है। ही ट्रांसलेटेड द अरिस्टोटल बुक डी एनीमा इन अरेबिक्स। इसने अरस्तु की बुक डी एनीमा का अरबी में तर्जमा किया जी। क्या किया इब्न रुश्द ने? इब्न रुश्द ने अरस्तु की किताब डी एनीमा का अरबी में तर्जमा किया। तो ये आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन से स्टार्ट किया और हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम तक देखा कि किस तरह से जो है ये इनके दरमियान क्या कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और किस तरह से इसको हमने लिखना है। ये तकरीबन 2 पेज बनते हैं, आप लोगों ने बस इसमें से यही कुछ याद करना है। बाकी MCQs के लिए आप देख सकते हैं अपनी बुक को, बाकी तकरीबन यही चीज़ आएंगी जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से या लॉन्ग के हवाले से पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा आपने कुछ याद नहीं करना। 2 पेजों से देखें बहुत कम है। उर्दू मीडियम वालों के लिए भी अलग से लिखा हुआ है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी जी। यहाँ पे एक चीज़ रह गई थी, स्पीशीज़ इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। जो स्पीशी है वो क्या है? बुनियादी यूनिट है क्लासिफिकेशन का, यानी कि क्लासिफिकेशन का जो बुनियादी यूनिट है वो क्या है? वो स्पीशी है। स्पीशी को हम बुनियाद बनाते हैं और फिर आगे उनको क्लासीफाई करते जाते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने देखा क्लासिफिकेशन की बुनियाद से लेकर हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन तक। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट्स आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।